नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों स्वागत है आपका 8 साइंस क्लास में। तो बच्चों हमारा 5th लेसन कंप्लीट हुआ। आज हम 6th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो बच्चों यदि हम बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज चलती है, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर या फिर वाहनों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर हम विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। अब ये जो ईंधन है बच्चों, ये ईंधन ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। ये तीनों ही स्टेज के अंदर हो सकते हैं। तो हमने जो पिछला लेसन पढ़ा था, कोयला और पेट्रोलियम पढ़ा था, उसके अंदर हमने जीवाश्म ईंधनों के बारे में पढ़ा था, संसाधनों के बारे में पढ़ा था। तो हमने विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में पढ़ा था। बताइए कौन कौन से ईंधन थे। तो उसके अंदर थे हमारे कोयला था, कास कोयला था, है ना, प्राकृतिक गैस थी, पेट्रोल था, डीजल था, जिसके अंदर एलपीजी के बारे में हमने पढ़ा, सीएनजी के बारे में पढ़ा, है ना। तो विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में पढ़ा। अब यदि बात करें बच्चों दहन की, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो एक तरफ तो हम मोमबत्ती जला रहे हैं, एक तरफ हम कोयला जला रहे हैं, है ना। तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो एक ज्वाला के साथ जलती है ना, तुरंत जल जाती है। लेकिन जब कोयले को जलाया जाता है तो ज्वाला के साथ नहीं जलता, उसको जलने में समय लगता है ना। और वो जिस तरीके से मोमबत्ती जलती है उस तरीके से वो नहीं जलता, उसमें किसी प्रकार की कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, तो जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम का रिबन जो होता है ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ वायु की उपस्थिति में जल करके और हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो हम इससे बना सकते हैं कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसके अंदर कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जल करके हमको ऊष्मा और प्रकाश देता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, दहन कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोयला, हमने कास कोयले को ही जलाया। हमने कास कोयले को, जब मान लो कि हम जब सिगड़ी वगैरह जलाते हैं, सर्दियों के अंदर भुट्टे सेकते हैं, है ना। तो जब हम कोयले जलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोयला आग पकड़ता है, उसके न्यूनतम ताप को वो जब ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है तो वो हमें ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है। क्योंकि ऊष्मा देता है, कैसे मालूम चलता है कि जैसे ही उसमें से जो है सारे जो कोयले होते हैं अंगारे के रूप में जो है परिवर्तित हो जाते हैं एकदम से उसके ज्वलन ताप पर पहुंचकर, है ना। और फिर हम उसके ऊपर भुट्टे आसानी से सेक पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोयला भी जो है हमें जल करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऊष्मा देता है और प्रकाश भी देता है ना। तो हम कह सकते हैं दहन क्या है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो वो ऊष्मा और प्रकाश हमें देता है। इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। समझ में आया। तो अब दहन जो है, दहन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज हम जला रहे हैं, जैसे हमने मैग्नीशियम का रिबन जलाया था या फिर हमने कास्ट कोयला जलाया था, तो जो मैग्नीशियम का रिबन जो जलाया, जिस पदार्थ को जलाया जाता है वो पदार्थ कहलाता है दाह पदार्थ। क्या कहलाता है, दाह पदार्थ। जैसे हमने मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती क्या कहलाएगी, दाह पदार्थ कहलाएगी। मैग्नीशियम का रिबन जलाया तो मैग्नीशियम का रिबन क्या कहलाएगा, दाह पदार्थ कहलाएगा। हमने कोयला जलाया, कास्ट कोयला जलाया तो कास्ट कोयला क्या कहलाएगा, दाह पदार्थ कहलाएगा। समझ में आया समझ में। तो जिस पदार्थ को जलाया जाता है उस पदार्थ को हम दाह पदार्थ कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। समझ में आया। अब क्या होता है, जैसे दहन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है ना। तो दहन के लिए यदि हम देखें तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है बच्चों। एक तो दहन के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास मैग्नीशियम रिबन नहीं होता तो हम क्या जलाते हैं, अगर हमारे पास कोयला नहीं होता हम क्या जलाते हैं, अगर हमारे पास मोमबत्ती नहीं होती क्या जलाते हैं। तो दहन के लिए सबसे पहली चीज किस चीज की आवश्यकता है, दहन के लिए आवश्यक है एक तो ईंधन। सबसे पहले ईंधन की आवश्यकता होती है दहन के लिए। दूसरी चीज ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और तीसरी चीज न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसके न्यूनतम ताप तक पहुंचाना जरूरी होता है। जब वो अपने न्यूनतम ताप पर पहुंच जाता है
तभी वो पदार्थ जो होता है जलने लगता है और हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। जैसे हमने कास्ट कोयले को जब जलाया था, तो जब कोयले को जलाया तो उससे जो है ऊष्मा उत्पन्न हुई, प्रकाश उत्पन्न हुआ, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी, है ना, बनती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धुआं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दहन किसे कहते हैं? दहन जो है किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है, इस अभिक्रिया को, इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे। दूसरी चीज, दहन के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी है? किन किन चीजों की आवश्यकता होती है दहन के लिए? ईंधन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ तीसरी चीज हमारे न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा हमारा लेसन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि दहन क्या है और दहन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। आगे की क्लास हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।